तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हर्षवर्धन वॉक्सी टॉक्सी की तरफ से। जय भीम साथियों, मैं शालिनी आनंद। आज मैं उपस्थित हूँ लखनऊ के बंगला बाजार चौराहे पर तथागत गौतम बुद्ध के स्टैचू के पास। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अयोध्या साकेत में जो उत्खनन हो रहा है उसके बाद जो अवशेष निकल रहे हैं और ऐसा पाया जा रहा है कि वो बौद्धकालीन अवशेष हैं, जो हमारे भिक्षुगण हैं और जो बौद्ध हैं देश भर के, यहाँ तक कि दुनिया भर के। तो आज हमारे बीच में लखनऊ में जो बंगला बाजार चौराहे पे भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, यहाँ पे काफ़ी सारे बौद्ध इकट्ठा हैं और हमारे साथ भिक्षु प्रज्ञाशील भंते जी भी हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो किस लिए ये धरना दे रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं सरकार से। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। जिंदाबाद जिंदाबाद। साकेत मुक्ति आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बौद्ध अवशेष सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, बौद्ध अवशेष सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, सुरक्षित करो, घोषित करो, घोषित करो। साकेत राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। आरक्षण के जनक साहू महाराजा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आरक्षण के जनक साहू महाराजा जिंदा हैं। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। संसार को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के चरणों में कोटिश नमन। प्रज्ञा के सूर्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में कोटिश नमन। संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन। उपस्थित समाज का वंदन और अभिनंदन। मैं भिक्षु प्रज्ञाशील लखनऊ। बुद्ध धर्म का जो आधार है, उस आधारों में ये कड़ी है कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जाने, पहचाने और माने। जैसा कि सब लोग अवगत हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश या जजमेंट में उन्होंने ये साफ कहा है कि रामायण के पात्र, जिसमें जिनको लोग राम या रामचंद्र जी कह रहे हैं या उनके और साथी लोग, सभी काल्पनिक हैं। इसी तरह से महाभारत के भी पात्र सभी काल्पनिक हैं। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट कहता तो है, जजमेंट भी करता है, लेकिन इसी को मान करके दूसरे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो ज़बरदस्ती भगवान को, जिनको वो लोग भगवान मानते हैं, रामचंद्र मानते हैं, उनकी जन्मभूमि ज़बरदस्ती साकेत को न मान करके वो अयोध्या को मान रहे हैं। वास्तविक वो स्थान साकेत है। तत्कालीन जो वहाँ के राजा हैं, जिनको कौशल के राजा कहा जाता है या कौशल क्षेत्र के राजा कहा जाता है, उनकी साकेत राजधानी है। साकेत में ही जो तत्कालीन धर्मगुरु थे, जिनको बाबरी कहा जाता है, उन्होंने उस बुद्ध विहार का निर्माण कराया। वहाँ हजारों बौद्ध भिक्षुओं के अपने चैत्य हैं, उनके अन्य रहने के स्थान हैं। उसी स्थान को मेट करके पुष्यमित्र शुंग ने साकेत को न मान करके या साकेत को दबा करके या साकेत का नाम न उजागर हो, उसको अयोध्या अपनी राजधानी बनाया। तो ये लोग अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सर, आप धरना प्रदर्शन में आज बैठे हुए हैं, इसका उद्देश्य क्या है आपका? पूरे देश भारत में साकेत मुक्ति आंदोलन के बैनर तले धरना दिया जा रहा है। हम लोगों के बहुत बड़े कोई उद्देश्य नहीं है, एक ही उद्देश्य है कि जो साकेत हमारी बौद्ध विरासत है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए, वहाँ संग्रहालय बना दिया जाए। मुझे बदनाम किया जा रहा है कि हम लोग मंदिर के विरोधी हैं। मंदिर आप और बहुत बड़ा बना लीजिए, उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है कि जो अवशेष निकल रहे हैं खुदाई के दौरान, उनका राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए, उसे संग्रहालय बना दिया जाए। और अभी देखिए, मैत्री प्रोजेक्ट 11 देशों ने मिलकर के यहाँ डेवलप किया था। 195 एकड़ ज़मीन पिछली सरकारों ने दी थी। इस सरकार ने इतना घिनौना कार्य किया है कि उस मैत्री प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया है। क्योंकि आज पूरे देश में साकेत मुक्ति आंदोलन प्रभावी हो गया है। सभी समतावादी, मानवतावादी, तर्कवादी, विज्ञानवादी
बाबा साहब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के अनुयायी सक्रिय और जागरूक हो गए हैं। इसलिए सरकार ने डैमेज कंट्रोल किया और कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। मेरी अपील है कि हम लोग अब सोने वाले नहीं हैं, जाग चुके हैं। बाबा साहब ने आंदोलन करके हमें जगह दिया है, हम अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। ये धरना प्रदर्शन सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। आज देश में लगभग 1100-1200 स्थानों पर किया जा रहा है। पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में, कर्नाटक में, दिल्ली में, हर जगह जहाँ भी पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी अंबेडकर पार्क हैं, बुद्ध विहार हैं, कबीर मठ है, रविदास मंदिर हैं या सामाजिक चौपालें हैं, सभी जगह लोग 5-5, 6-6 की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। अगर सरकार नहीं चेतती है, अगर सरकार ने बौद्धों की मांगें नहीं मानी तो पूरा बौद्ध समाज, 85% समाज बाबा साहब का अनुयायी जो मानवतावादी है, विज्ञानवादी है, तर्कवादी है और विज्ञान की सोच पर चलने वाला है, ये रोड पर आने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हम बौद्धों की मांगों को माना जाए और साकेत को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए, वहाँ संग्रहालय बनाया जाए। इसलिए मैं आज धरने पर बैठा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। अब जैसा भंते जी ने कहा कि सब कुछ काल्पनिक है। ललई सिंह यादव जी ने जो रामायण, सच्ची रामायण लिखी थी, उसके ऊपर कुछ लोगों ने इसी लखनऊ के हाई कोर्ट में केस किया था। कोर्ट ने उनकी बात को सही माना और कोर्ट ने जिन लोगों ने उनके ऊपर मुकदमा किया था उसका हर्जा खर्जा दिया। तो भंते जी ने जो कहा बिल्कुल सही है कि उसको हमारे कोर्ट साक्ष्य के रूप में मानती है कि वो काल्पनिक है, लेकिन फिर उन्हीं काल्पनिक चीज़ों को तवज्जो दे करके अपना मनमाना हमारी कोर्ट डिसीजन देती है। हम कोर्ट के डिसीजन के उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि वो हमारे सर्वोच्च माननीय हैं, लेकिन फिर भी उनको तथ्यों पर आधारित निर्णय देना चाहिए। भगवान राम का विशाल मंदिर बनवाया जाए। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिनको भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनुयायी कहा जाता है, वो इसके विरोध में भी नहीं है, लेकिन जो स्थान है, जो भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों का स्थान है, उनके चैत्य हैं, उनके अन्य स्तूप आदि हैं, उनको मेट करके ये वहाँ बनाना चाहते हैं। वो पुरातत्व विभाग की धरोहर है। जैसा कि पुरातत्व विभाग का नियम है कि उसको सब जगह संरक्षित किया जा रहा है, पूरे भारत में संरक्षित किया जा रहा है। और जहाँ कहीं भी छोटी से छोटी वस्तु ज़मीन के अंदर से निकलती है, पुरातत्व विभाग तथा शासन प्रशासन के आदमी उसको अपने कब्जे में लेते हैं। इसी तरह से ये हमारे सब लोगों की मांग है कि जो भी अवशेष निकल रहे हैं उनको तोड़ा न जाए, उनको ग्रांड न किया जाए, बालू मोरंग ना बनाया जाए, उसको संरक्षित किया जाए और उस स्थान को छोड़ करके कहीं भी आप मंदिर बनाएं, मस्जिद बनाएं, हम लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन उस स्थान पर जहाँ भगवान बुद्ध और उनसे संबंधित अवशेष निकल रहे हैं उनको संरक्षित किया जाए, उस स्थान को संरक्षित किया जाए और उस स्थान को बौद्ध अनुयायियों को सौंपा जाए, जिससे वो अपने हिसाब से उस स्थान का उपयोग कर सकें। क्योंकि वो साकेत का जो परिचय है, वहाँ साकेत डिग्री कॉलेज आज भी है, तो ये जाहिर होता है कि भले ये अभी सरकारें कुछ जगहों के नाम बदल रही हैं, तो वहाँ उस वक़्त के शासक ने नाम बदला होगा, लेकिन वो साबित करता है वो डिग्री कॉलेज। हाँ, राम मंदिर क्यों बनना चाहिए? राम मंदिर तो रामचंद्र तो राजा के लड़के थे, तो वहाँ तो और कहीं वो पैदा हुए जहाँ, तो वहाँ महल बनना चाहिए। मंदिर तो क्यों, ज़रूरत ही नहीं उनकी है। और जहाँ तक हमारी बौद्धों की बात है, तो वो जो वहाँ पर आज भी जितनी बार खुदाई वहाँ हुई है, वहाँ नहीं और भी जितने मंदिरों के नीचे जहाँ खुदाई होती है, वहाँ पर बौद्ध धर्म के ही अवशेष मिलते हैं। चाहे वो शिलालेख मिले हैं, चाहे वो जो 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे स्तूप, उनका जो इतिहास मिलता है। तो हमारा कहना यही है कि वहाँ जो भी साकेत अयोध्या में जो खुदाई हो रही है और उससे जो भी अवशेष मिल रहे हैं, उन अवशेषों को जो है वो जो पुरातत्व विभाग उसको सौंपे और पुरातत्व विभाग वहाँ पर उसका एक संग्रहालय बना के बुद्ध विहार बनाए, जिससे कि जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो मानवता का संदेश दिया था कि सबसे पहले मानव मानव एक समान, बुद्ध धर्म की यही पहचान है। तो जो भगवान गौतम बुद्ध ने जो हमें संदेश दिया है शांति का, करुणा का और लोगों को कल्याण के लिए जो मार्ग बताए हैं, तो वो मार्ग से
जी अगर ऐसा वहाँ संग्रहालय बनता है और बुद्ध विहार बनता है और उसके बाद यूनिवर्सिटी अगर बनाते हैं तो ये इसका संदेश पूरे विश्व में जाएगा। अब विश्व में जो आज कलह मची हुई है, हर राज्य हर देशों में कलह मची हुई है, तो अगर शांति का संदेश हर एक देश में जाएगा यहाँ से शिक्षा लेकर के दूसरे देश कितने संपन्न हो गए हैं, पर हमारा भारत देश अभी भी क्योंकि यहाँ के मनुवादियों के द्वारा शासित पोषित रहा है, इसलिए आज भी वो इतना ज़्यादा नीचे गिर गया है कि लोग एक जो रोटी के लिए तरस रहे हैं, कपड़ों के लिए तरस रहे हैं, शिक्षा और संस्कार की बात तो बहुत दूर की रही है। जो किसी समय में ये हमारा भारत पूर्ण बौद्धमय था, यही नहीं केवल अयोध्या ही नहीं है, अभी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, बालाजी मंदिर देखेंगे तिरुपति में, तो ये सारे बौद्ध विहार थे। धीरे धीरे इन्होंने हमारे देश में कुछ बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को नष्ट किया, जातीय व्यवस्थाएं बनाई, जिससे लोगों का पतन हुआ और जो बौद्धमय भारत था उसको कुछ शैतानी ताकतों ने इसको नष्ट करके अपनी धाक जमाई वहाँ पर और कई एक नाम बदले। तो दरअसल में अगर देखा जाए तो राम का जन्म तो कभी हुआ ही नहीं वहाँ पर, लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में माननीय जजेज जो हैं वो बिना साक्ष्यों के कोई जजमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन वो एक कहते मानते भी हैं कि राम का कोई महाभारत का कोई साक्ष्य उपस्थित नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये निर्णय देते हैं कि वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाए, राम जन्मभूमि है, ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता है। जब साक्ष्य नहीं तो उसके हिसाब से हमें जजमेंट देना चाहिए, न्याय करना चाहिए। ये ज़मीन इतिहास को बदलने की हमारे देश में कुछ शैतानी ताकतें जो सत्ता में एन केन प्रकारेण आ जाती हैं, तो वो इतिहास को बदलने की कोशिश करती हैं, लेकिन इतिहास हमारे भारत में बदला जा सकता है, लेकिन पूरे विश्व में बदला नहीं जा सकता है। अगर इस दुनिया को अगर कोई बचा सकता है तो बुद्ध की विचारधारा ही बचा सकती है, इसके अतिरिक्त कोई भी नहीं इसको बचा सकता है। इसकी खुदाई करते समय वो भग्नावशेष जो बौद्ध विहार मठ के थे वो निकल रहे हैं, वहाँ पर धम्मचक्र निकल रहा है, वहाँ पर अशोक की लाटें निकल रही हैं, जिसको विखंडित करके, पीस करके, तोड़ करके, मरोड़ करके उनको नष्ट किया जा रहा है। मेरा सरकार से ये गुजारिश है कि ऐसे बुद्ध के चिन्हों को ना मिटाया जाए, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट पुरातत्व विभाग को दिया जाए, उसकी संरक्षण में देख रेख में उसकी खुदाई कराई जाए, उन अवशेषों को संरक्षित किया जाए। क्योंकि हम पाली भाषा बौद्ध संस्कृति विकास समिति की तरफ से, मैं उसका एक पदाधिकारी मैं भी हूँ, अवशेषों को संरक्षित करने के लिए हमारी समिति कटिबद्ध है। अतः हम लोग भी अपनी समिति अपने सदस्यों के साथ मैं उनके कहे हुए बताए हुए मार्ग और उनके चलाए जा रहे आंदोलन के लिए पूरी तरह समर्थन करता हूँ। बंदामी चेतियन सबन सब ठाने सुप्रतिष्ठन शारीरिक धातु महाबोधि बोध रूपन सकलन सदा। हमारे लिए चैत बौद्ध मठ ये सब बौद्ध विहार हमारे लिए पूज्य स्थल हैं, इनको संरक्षित किया जाए। ये भारत की धरोहर है, प्राचीन धरोहर है। क्योंकि पहले तो हम लोग कहानी के साथ सुनते थे, परंतु आज प्रत्यक्ष रूप से ये साबित हो चुका है कि निश्चित रूप से वो साकेत ही है। साकेत में वो जो बौद्ध विहार था वो बौद्ध विहार ही था, और बौद्ध विहार के वो अवशेष हैं उनको पूरी तरह से संरक्षित करके उसका विकास किया।